हेलो गाइस। क्या आपको आपका जो लॉसेस है उससे रिकवर करना है? देखिए, अगर सच में आपको आपके लॉसेस को रिकवर करना है तो आपको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिए। लॉसेस कभी भी आपके एक दिन के अंदर रिकवर नहीं होने वाले, ये बात लिख लो। लॉसेस रिकवर आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो गए, मतलब कि आज ट्रेड किया, कल ट्रेड किया, परसों ट्रेड किया, ऐसे करते करते 10-12 दिन उतने में आपका लॉस रिकवर हो सकता है। पॉसिबली अगर आपने इस लॉस को 5 to 6 डे के अंदर किया होगा तो तब जाकर के मैं बता रहा हूँ, तब आप 12 दिन तक इसे रिकवर कर सकते हो। अभी अगर आपका जो लॉस है वो मान लो कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे किया है, मतलब कि आपने 3 से 4 महीने से आप बस लॉस कर रहे हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपने लॉस किया तो इस लॉस को रिकवर करने में आपको लग जाएगी यहाँ पे 8 से 9 महीने। अब ये तो मैं आपको ऑन मैक्स साइड बता रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम टाइम में बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे काम कर गया तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप इसे 3 या 4 महीने के अंदर अंदर ही कवर कर सकते हो। कब? अगर आपका लॉस आपको रिकवर करना है एंड उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट अगर अप्लाई कर दोगे तो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये 3 स्टेप बताता हूँ कौन से है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, अगर वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं वो आप मिस कर जाओगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, पूरी तरीके से देखना। ठीक है, अब चार्ट को हम यहाँ पे रहने दे रहे हैं। ओके गाइस, अब देखिए सिंपल सा लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप चाहे जिस भी टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना चाहते हो उसे देख सकते हो। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पे जो है 3 स्टेप का काम आएगा। आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है? 3 स्टेप। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए ये सब चीज़ें तो आपको बताता रहूँगा मैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ भूल जाओगे तो फिर आप मिस कर जाओगे। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। ओके, तो फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर आकर के आप सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, इसके अंदर अगर आते हो, ज्वाइन करते हो तो लाइव मार्केट के अपडेट मिलते हैं, कहाँ पे ट्रैप मोमेंटम हो सकता है एंड कहाँ पे नो ट्रेड जोन हो सकता है। हर एक चीज़ का लाइव मार्केट का अपडेट आपको यहाँ पे मिलता है हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में। ओके, तो यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर लेना। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो ऐसे कौन से स्टेप्स है जिसे आपको फॉलो करना है ताकि इससे आपका लॉस रिकवर हो पाए, या तो फिर जो फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं वो कम हो जाए। ओके, ठीक है। सबसे पहली चीज एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका आता है यहाँ पे कैपिटल। ओके, तो हमारा स्टेप 1 क्या है? हमारा स्टेप 1 है कैपिटल। हमारा स्टेप 2 क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। और हमारा थर्ड स्टेप कौन सा रहेगा? पहला कैपिटल, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा रहेगा इन दोनों को फॉलो करना। ठीक है, कुछ भी हो जाए थर्ड स्टेप मत भूलना कि इन दोनों को आपको फॉलो करना है। सिंपल सी प्रोसेस है एंड आई होप अभी आपको ये समझ गया कि ये स्टेप्स कैसे काम करेंगे। चलिए अब हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। 3 स्टेप यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो पहला स्टेप है हमारा कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल पे हम कैसे काम करेंगे वो देखेंगे। चार्ट को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो पहला स्टेप रहेगा हमारा कैपिटल। अब कैपिटल में क्या क्या होने वाला है वो समझो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास 8,000 रुपीज़ का कैपिटल हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में है। ओके, अब 8,000 का ट्रेडिंग अकाउंट का कैपिटल है। अब इसके ऊपर आप कितने दिन ट्रेड करने वाले हो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, और हर दिन आप लॉस कितना लेने वाले हो वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पहली बात तो आपको कैपिटल फिक्स हो गया, और ये हर दिन का लॉसेस आप जब फिक्स कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप आपका स्टेप 2 फॉलो कर रहे हो, जो होता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट यानी कि पर डे लॉस प्लस पर डे प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको फाइनल कर लो, इसको भी फाइनल कर लो, और इसके बाद में
बन जाओ रोबोट। रोबोट बनना ही पड़ेगा। मार्केट के अंदर अगर रोबोट नहीं बनोगे तो काम नहीं चलेगा। अब रोबोट बनो इसका मतलब क्या करो? देखो, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारा फ्यूल, मतलब गाड़ी के अंदर अगर मान लो मैं यहाँ पे एक गाड़ी ड्राइव करके ड्राइव नहीं, ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, इतना अच्छी गाड़ी तो नहीं बनेगी। ठीक है, तो समझ लो कि ये एक बंदा है और ये इसकी कार है यहाँ पे, ठीक है, और ये कार चला रहा है। अब इसको जाना है यहाँ से, ये इसका रास्ता है, यानी इसे यहाँ पे पहुँचना है इस कार को। लेकिन अभी इसके गाड़ी के अंदर यहाँ पे आ रहा है फ्यूल इंडिकेटर। फ्यूल इंडिकेटर इसमें बता रहा है कि अभी इसके पास बस 10 किलोमीटर की रेंज बाकी है, कि बस ये गाड़ी अभी 10 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है, ये इसका जो डिस्टेंस कवर करना है ये लगभग 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। ओके। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पेट्रोल पंप है यहाँ पे। अब जब तक ये पेट्रोल पंप के आसपास नहीं पहुंचेगा तब तक ये जो बंदा है, इस बंदे के हार्ट में, इस बंदे के हार्ट में क्या होगा पता है आपको? धक धक। धक धक मतलब इसका हार्ट जो है वो काफी तेजी से बीट करेगा। दिल की धड़कन बढ़ती है, ये सुना है आपने? दिल की धड़कन बढ़ती है अगर आपकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल जो भी है वो अगर कम है, एंड अगर आपको जाना ज़्यादा है, लेकिन वार्निंग इंडिकेटर आ चुका है, एंड अगर आप अभी इस पे पेट्रोल पंप नहीं डलवाओगे तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, इतना लॉजिक समझ गया? अब ये लॉजिक यहाँ पे कैसे काम करता है वो समझो। अब इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर हार्ट है, एंड हार्ट होने की वजह से इसका धक धक हो रहा है एंड इसका बीट हो रहा है, हार्ट बीट कर रहा है इसका। अब जब इसका हार्ट बीट कर रहा है तो इसको डर लग रहा है। इसको ये डर, यहाँ पे दो डर सताएंगे। पहला डर, कि अगर मैंने यहाँ पे डीजल नहीं भरवाया एंड क्या मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता हूँ? इसका जवाब हाँ या ना रहेगा। ये सोचेगा कि अपने गाड़ी के अंदर रिवर्स में मतलब जो एक कंपार्टमेंट होता है, कि डीजल अगर ख़त्म भी होता है तो थोड़ा बहुत पेट्रोल या डीजल जो होता है वो आपकी गाड़ी के कंपार्टमेंट के अंदर सेव होता है, तो वो उससे चला जाऊंगा। या फिर क्या यहाँ पे आने के बाद, इस पेट्रोल पंप पे आने के बाद, क्या मुझे डीजल या फिर पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा? या फिर इस डीजल या पेट्रोल पंप पे पूरी की तरीके से ये डीजल एंड पेट्रोल पंप खाली हो चुका है? क्या इसे पता है ये? इसे नहीं पता। तो ये हमेशा धक धक में रहेगा, इसका हार्ट तेजी से बीट करेगा। और जब तक इसका हार्ट तेजी से बीट करेगा ना, इसका जो ध्यान है वो ड्राइव पे नहीं रहेगा। ये हमेशा इसी चिंता के अंदर ड्राइव करेगा कि कहीं ना कहीं अगर डीजल खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है। अब ये बात बताने का लॉजिक ये है कि यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे वापस एक बार लिख देता हूँ रोबोट। अब यहाँ पे अगर आपको ये गाड़ी वाले जैसा नहीं बनना है, मुझे पता है सिंपल सी बात है, देखिए, अगर आप यहाँ पे सीई का पोजीशन परचेस करते हो कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको लगता है ग्रीन कैंडल फॉर्म हो चुकी है, हम सीई का पोजीशन परचेस कर रहे हैं। ओके। अब सीई का पोजीशन परचेस करने के बाद में जब मार्केट नीचे आता है, आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे ऊपर जाने का वेट करते हैं, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। ओके। अब यहाँ पे आने के बाद अब आप इसे कंसीडर करिए कि ये पेट्रोल है, मतलब ये आपका पेट्रोल पंप है या फिर डीजल है। जो ये आदमी था ना यहाँ पे, जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, जो गाड़ी के ऊपर बैठा है एंड जिसे यहाँ पे जाना है, ये उसका डेस्टिनेशन है। तो ये है आपका डेस्टिनेशन, ये है। आपको सेंटर में पेट्रोल पंप लगेगा, आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, आपको यहाँ पे क्या करना है? कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन आप क्या सोचते हो, नहीं मुझे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करना है, मैं यहाँ तक वेट करूँगा, मतलब करूँगा। तो आप क्या करते हो? प्रॉफिट बुक नहीं करते, मार्केट नीचे आता है। उसके बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं यहाँ पे वेट करूँगा एंड मार्केट के अंदर ऊपर की लेवल्स का वेट करूँगा। आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक नहीं करते, मार्केट नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आपके अंदर ये रोबोट वाली फीलिंग नहीं है तो यहाँ पे आने के बाद में आप पोजीशन को एग्जिट नहीं कर पाओगे। ये बात समझो। पोजीशन, अगर आपने सोचा कि मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस खत्म हो जाएगा तो आप पोजीशन को एग्जिट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपके अंदर फीलिंग्स है। फीलिंग्स है मतलब क्या? आपका हार्ट यहाँ पे बीट कर रहा है। अब जब आपका हार्ट यहाँ पे बीट करेगा तो हार्ट बीट आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा, अरे यार टारगेट अचीव होगा या फिर नहीं होगा, टारगेट अचीव होगा या फिर नहीं होगा। तो जब तक आपके
हार्ट में या फिर आपके ब्रेन के अंदर ये टारगेट अचीवमेंट का डर बना रहेगा ना, तब तक आप यहाँ पे फिर ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। और इस डर के अंदर आप तो टारगेट तो लेगे ही नहीं, उसके साथ साथ जो स्टॉप लॉस आ जाएगा आपको, तो स्टॉप लॉस भी नहीं दोगे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस खत्म होगा, लेकिन आप पोजीशन एग्जिट नहीं करने वाले। आप यहाँ पे वेट करोगे, यानी जब यहाँ पे और एक तेजी से डाउनफॉल का मूव आएगा, तब आप एग्जिट करोगे। अब इसमें होता क्या है वो समझो। अगर आप यहाँ पे एग्जिट कर देते, यहाँ पे आपका एंट्री बना, आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 500 रुपीज़ का, कोई बात नहीं है। मार्केट नीचे आ रहे नीचे आ रहे, आपका यहाँ पे लॉस शुरू हो गया, 100 रुपीज़ का लॉस आपको दिख रहा है। उसके बाद ये तेजी से नीचे आ गया, आपका लॉस हो गया 300 रुपीज़ के आसपास का। ठीक है, प्रॉफिट में से आप लॉस में कन्वर्ट हो रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे ये समझ करके कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर ना गया एंड मार्केट तुरंत नीचे आ गया। लॉस कितना हो गया, -800 का। आप अच्छा खासा 500 रुपीज़ के प्रॉफिट में थे, लेकिन -800 रुपीज़ का लॉस लेकर के आप मार्केट से निकल गए। तो इसके अंदर क्या क्या लॉजिक है इसका, फीलिंग्स है कि नहीं है? आपके अंदर ये जो फीलिंग्स है, आप